पहली बार आज ज़ाहिर शाह मीर को मुश्किल हो रही थी। उसकी शिकवे बयान करती नम आंखें उसे कुछ बेचैन कर गईं। कुछ मंगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, अब मैं चलूंगी बस। दिल गिरफ्ता सी वो उठ खड़ी हुई। अंसर की तरफ से शादी का दबाव बढ़ रहा था। घर में जब से उसने जायशा का नाम लेकर बात की थी तब से एक तूफान बदतमीजी बरपा था, और जिसकी वो जोगन थी वो हमेशा की तरह से बेखबर था। दिल आज दर्द की शिद्दत से फटने को था, मगर वह आज अपना ज़ब्त आजमा रही थी। बैठ जाओ, ज़ाहिर शाह ने उसे वापस बैठने को बोला। तुम आज सुकून में हो, फिर कभी आऊँगी तुम्हारा सर दुखाने। आज दिल उदास है, बस एक नज़र देखना चाह रही थी, देख लिया। तबीयत आज गुफ्तगू पर माइल नहीं। मैं आम ज़मानों की बासी हूँ ज़ाहिर शाह मीर, मुझे मौसमों पर दस्तरस नहीं, वरना हर तरफ प्यार के फूल खिला देती। मुझे ज़मानों को अपने संग बांधना नहीं आता। मेरे पास कोई ऐसा इस्म आज़म नहीं जो तुम्हारा दिल फेर दे, कोई मंतर ऐसा नहीं जो मंजरों को सिर्फ आज के लिए ही मेरा कर दे। क्या कोई ऐसी राह है जो परियों के देश को जाती हो? मोहब्बतों का जहान कैसा होता होगा? कौन होते हैं वो लोग जो मोहब्बतों को पा लेते हैं? मैं वो चेहरे गौर से देखना चाहती हूँ जो महबूब की संगत में रहते हैं। महबूब की कुर्बत में अगर कोई शख्स ज़मीन पर जन्नत के वजूद का दावा करे तो मैं उसके हक़ में हूँ ज़ाहिर शाह मीर। मुझे अपने हाथों की लकीरों से अकीदत है जिन पर चाहतों के बाप दर्ज हों। मैं खोज में हूँ अभी, बहुत से सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ, मगर तुम ये सब नहीं समझोगे। तुम अच्छे हो ज़ाहिर शाह मीर, जो इससे बेखबर हो। खुदा तुम्हें हमेशा पुरसकून रखे। ज़ाहिर शाह मीर आज यूं इतनी गौर से पहली बार उसके बारे में सोच रहा था। पल में वो रोब डालती, ज़बरदस्ती उस पर हक जमाती नज़र आती थी तो अगले पल वो जाने किस जहान में पहुंच जाती थी। अजब धूप छाँव जैसा मिजाज था उसका। कम अज़ कम ज़ाहिर शाह मीर को तो वो कभी समझ में नहीं आई वो कौन थी, किस जहान से आई थी। अजीब लड़की है। इंटरनेट के ज़माने में वो सदियों पुराने वस्फ तलाश कर रही थी, मोहब्बतों की खोज में थी। जाने उसे कौन से राजों से आगाही दरकार थी। जोगन रूप धारे नफसा नफसी के इस दौर में वो किस इसमें ख़ास की खोज कर रही थी? वो मोहब्बत की तलाश में थी, वो मोहब्बत जो अज़ल से अबद तक है। ज़माने गुज़रे और उन गुज़रे ज़मानों के साथ मोहब्बत के रंग ढंग और इंसान के तकाजे भी बदल गए, मगर आज भी उसे उस खालिस जज्बे की चाह थी। ज़ाहिर शाह मीर ने उसके दिल के साथ उसकी सोचों के नज़रिए भी बदल दिए थे। जब से वो उसके दिल का मकीन बना था वो इस दुनिया से बेरग़बत होती जा रही थी। बस हर वक्त मोहब्बत के असबाब पढ़ती थी, मोहब्बत सोचती थी, मोहब्बत देखती थी, मगर जाने मोहब्बत उसे कभी मिलेगी भी या नहीं। रात 10 बजे वो हवेली वापस आया तो आगे से खाली कमरे ने उसका इस्तकबाल किया। ड्राइववे से हवेली के अंदर दाखिली दरवाजे तक आते आते वो अच्छा खासा भीग चुका था। पहले शावर लेकर चेंज करने के इरादे से वो खुद ही कपड़े लेता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वापस आया तो मैडम हनूज गायब थी। उसने बाल बनाए, परफ्यूम स्प्रे किया और कमरे से बाहर निकल गया। मामा, उसने उष्णा को किचन से निकलते देख फ़ौरन पुकारा। क्या बात है जुरेज, कुछ चाहिए बेटा? मामा, मिन्हल को भेजिएगा कमरे में, उसे मैंने एक फ़ाइल दी थी, अब वो मिल नहीं रही, जाने किधर रख दी उसने। जुरेज ने मिन्हल के बारे में बात पूछने के लिए बर वक्त बहाना बनाया। वहाँ बड़ों का इतना हया और लिहाज बहरहाल बरकरार था कि वो मिन्हल से एक शरई रिश्ता होने के बावजूद बरमला उसे कमरे में भेजने का नहीं बोल सका था। मिन्हल और ईशल को कुछ चीज़ें लेनी थी तो दोनों दिलशेर के साथ गई थी, और फिर दिलशेर को कुछ काम आ गया तो वो उन्हें फार्म हाउस छोड़कर निकल गया कि वापसी पर उन्हें पिक कर लेगा, मगर फिर मौसम ख़राबी की वजह से बीजान ने बोला कि सुबह आ जाएं। मिन्हल ने बताया नहीं तुम्हें? उसने कॉल तो की थी मामा, तब मैं मीटिंग में बिजी था, कॉल रिसीव नहीं कर पाया, इसलिए बात नहीं हो सकी। शायद उसने मैसेज छोड़ा होगा, आज मसरूफियत कुछ ज़्यादा थी, फिर मैसेज देखने का वक्त भी नहीं मिला मुझे। चलो खैर, कोई बात नहीं परेशानी की, ईशल उसके साथ है। औरत-शेर पहले शायद वहीं था, मगर अभी थोड़ी देर पहले वो आया है हवेली में, जबकि दिलशेर और अर्श फार्म हाउस पर ही हैं। तुमने खाना खाया या मैं निकालूं तुम्हारे लिए? नहीं मामा, भूख नहीं, बस कॉफ़ी लूँगा, आप आराम करें, मैं बना लूँगा कॉफ़ी। मैं बना देती हूँ अपने बेटे को, उसने मोहब्बत से कहा। आप शायद डैड के लिए चाय लेकर जा रही थी जो कि बातों में ठंडी हो चुकी है, आप जाएं वरना डैड यहीं आ जाएंगे। अच्छा, तो अब तुम भी ज़ाहिर की तरह अपनी मामा को छेड़ा करोगे? उष्णा ने उसके कंधे पर हल्की सी चपत लगाई और आगे बढ़ गई। उसने बेदिली से कॉफ़ी बनाई और कमरे में आकर टेरेस का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बारिश के साथ ठंडी हवा के बाइस मौसम में खुनकी बढ़ गई थी। मौसम इंसान पर बहुत असरअंदाज होते हैं। ये बरसती बारिशें और ठंडी हवा के झोंके रात की तारीकी में अलग ही फसूं तारी कर रहे थे, जज्बात में कुछ हलचल सी मचा रहे थे। उनके दरमियान अपनी नोयत का अजीब ही ताल्लुक़ बन गया था। जब वो अलैलान मोहब्बत की दावेदार थी तब वो उसको काबिल कबूल ना थी, और जब ज़बरदस्ती उसके साथ निकाह के बंधन में बांध दी गई थी तो वो उसको हर तरह से सताने का मौका ढूंढने लगा। उसको इतना जिद करता था कि वो नाजुक सी लड़की बेबस हो जाती, मगर वो उसे ये इजाज़त
इजाज़त भी नहीं देता था कि वो उसकी नज़रों से ओझल रह सके। इस चूहे बिल्ली के खेल में लुत्फ़ आने लगा था, या उनके दरमियान मौजूद रिश्ता अपना आप आहिस्ता आहिस्ता मनवाने लगा था। वो मानता चाहे ना मानता, वो उसके वजूद का आदी होने लगा था। उसकी गैर मौजूदगी आज बुरी तरह उसको डिस्टर्ब कर रही थी। कुछ देर में वो गाड़ी की चाबी उठाता कमरे से निकलता चला गया। क्या देख रहे हैं वहाँ खड़े? उष्णा नमाज से फारिग होकर आई तो मीर शाह को खिड़की के पास खड़ा देखकर पूछा। कुछ नहीं, सर उठाती मोहब्बत को देख रहा हूँ। वो जज्बा जो गुस्से तले दब गया था वो नए सिरे से राह तलाश कर चुका। मैं समझी नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी मोहब्बत? जुरेज की बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हें याद है बरसों पहले जब हुरिया और ज़ारून के दरमियान इख्तलाफात शदीद नौयत इख्तियार कर गए थे, तब भी बीजान ने ऐसा ही किया था। हुरिया को हवेली से भेज दिया था और ज़ारून भागा चला गया था उसके पीछे। आज फिर तारीख अपना आप दोहरा रही है, और आज वहाँ ज़ारून की जगह उसका बेटा है। जो चीज़ें हर वक्त नज़र के सामने रहे ना, उनकी तरफ बंदे का ध्यान ही नहीं जाता। फिर जब वो चीज़ नज़रों से ओझल हो जाती है तो उसकी कमी महसूस होती है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। मोहब्बत में जुदाई मोहब्बत को मज़ीद मजबूत कर देती है। वो खुद भी नहीं जानता जिसको आज वो अपने कमरे में ढूंढ रहा है, वो तो उसके अंदर मौजूद है, या शायद वो ये बात जानता है मगर मानता नहीं। क्या इसीलिए आपने उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ मिनहल से करवाई थी? क्योंकि अगर तब मैं वैसा ना करता तो वो अपनी झूठी नफ़रत के प्रचार के चक्कर में अपनी मोहब्बत गंवा देता, और जब तक उसे एहसास होता तब तक देर हो चुकी होती। और दूसरी तरफ मिनहल थी जो उसकी खुशी के लिए अपने ऊपर जब्र करने को तैयार थी, किसी और के साथ रुखसत होने को तैयार थी। और अगर ऐसा हो जाता तो 3 जिंदगियां तबाह हो जाती। मुझे तब यही ठीक लगा, सो मैंने जुरेज के इनकार को यकसर फरामोश कर दिया। अल्लाह करे जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अल्लाह निगहबान। ख़राब मौसम में निकल गया है बाहर। मीर शाह को उसकी भी फिक्र थी। बारिश का जोर बढ़ रहा है, उसे ड्राइव करने में मुश्किल हो रही होगी, मगर जाने इस पल उस पर क्या जुनून सवार हुआ था कि हर चीज़ से बेनियाज वो ऐसे मौसम में निकल आया था। मिनहल बेटा, ये जुरेज के कपड़े उसके कमरे में रखा हो, मैं ज़रा बीजान की बात सुन लूँ। हुरिया स्त्री शुदा शलवार कमीज़ उसको थमाती आगे बढ़ी। उसका मूड जाने क्यों मिनहल से ख़राब ही रहने लगा था, और वजह वो जानने से नाकाम रही थी। अच्छा भला वो खुशबाश बैठा होता, मगर जहाँ उसकी नज़र मिनहल पर पड़ी वहीं उसके तासुरात बर्फ़ हो जाते। वो जलतू जलालतू पड़ती उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर दस्तक दी मगर जवाब निदार्द। वो कुछ पल इंतज़ार करती रही, मगर कोई जवाब ना पाकर उसने ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। कमरा खाली था, यकीनन वो शावर ले रहा होगा। वो शुक्र करती आगे बढ़ी कि उसके आने से पहले कपड़े रखकर भाग जाएगी। उसने उसने आगे बढ़कर इस्त्री शुदा सूट बेड पर फैलाया और वापस पलटी, मगर नज़र उसकी तस्वीर से चिपक कर रह गई। जब वो पाकिस्तान नहीं था तब से ये तस्वीर मिनहल को जब उसे देखना होता वो चुपके से उसके कमरे में आती और बस उसकी तस्वीर को देखती रहती। यूं वो हवेली में ना होकर भी यहीं होता था। वो शॉवल लेकर टावर से बाल रगड़ता बाहर निकला। जब नज़रें उस पर पड़ी तो पूरी दीदा दलेरी के साथ वो उसकी तस्वीर का मुआयना करने में मगन थी। उसकी ये हरकतें जुरेज को कोफ्त में मुब्तला कर देती थी। वो हैरान हो जाता था कि उसने तो कभी उसे तवज्जो नहीं दी, कभी स्पेशल तरीके से ट्रीट नहीं किया, कोई बात कोई इशारा नहीं दिया तो वो कैसे इस राह पर चल पड़ी थी। किसी को पता चल जाता कि मिनहल साहिबा बाला ही बाला जुरेज शाह से मोहब्बत फरमा रही हैं तो कितना बुरा इमेज बनता उसका। लड़कियों को इस किस्म की हरकतें ज़ेब नहीं देती, और मिनहल से जाने अनजाने में इस किस्म की उल्टी सीधी हरकतें सरजद होती थीं जो जुरेज को देखकर यूं ही बेखुद हो जाती। उसने टॉवल साइड पर रखा और टी शर्ट उठाकर पहनी। जुरेज ने आगे बढ़कर उसे बाजू से दबोचा और रुख अपनी तरफ किया। क्या कर रही हो यहाँ? वो कड़े तेवर लिए उसे इस्तफसार कर रहा था। वो कपड़े मुझे देखकर नज़रें झुक जाती हैं, ज़ुबान हकलाने लगती है तुम्हारी, और मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरी तस्वीर को इतने धड़ल्ले से देखती हो। मोहब्बत का ये सबक किसने पढ़ाया है तुम्हें? मैंने तो हरगिज़ नहीं। तो फिर कहाँ से सीखी हैं ये सब खुराफात? कुछ ख्याल है तुम्हें कि क्या कर रही हो तुम? कुछ हया होती है, मगर तुम तो जैसे भूल ही गई हो। हमारे घर की कुछ रिवायात भी हैं, कुछ रख रखाव हैं। हमारे वालिदैन ने हमें यकसा प्यार और तवज्जो दी बिना तीर मीर के, और तुम ये सब क्या करती फिर रही हो? अगर किसी को भनक पड़ गई तो अपने साथ साथ मुझे भी सबकी नज़रों में शर्मिंदा कराओगी तुम। मैं को कुछ नहीं किया मैंने। तो किसने किया है? मैंने किया है, बताओ मुझे। उसने बाजू पर उसकी गिरफ्त मज़ीद बढ़ाई तो मिनहल को लगा उसके गोश्त में उंगलियां पैवस्त हो जाएंगी उसकी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा भी क्या कर दिया कि वो यूं भड़क उठा था।
वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्या कर दिया था कि वो यूं भड़क गया था। दिल पर किसका इख्तियार? अब अगर उसका दिल उस संग दिल पर आ गया था तो उसकी क्या गलती? उसने तो हर तरह की कोशिश की थी कि किसी को इल्म ना हो, मगर इस बात का जिससे वो छुपा रही थी सबसे ज़्यादा, सबसे पहले उसी को पता चला था। और अब उसकी बास पुरस हो रही थी। तुम गलत ट्रैक पर हो मिन्हल मुराद शाह, तुम मेरे लिए सिर्फ एक कज़न हो, ईशल की तरह। इससे ज़्यादा कुछ नहीं और ना कभी होगी, इसलिए ये सब यहीं ख़त्म कर दो तो बेहतर रहेगा। मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूँगा, इसलिए ये सब यहीं ख़त्म कर दो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा, हरगिज़ नहीं। इसलिए अपनी अहमकों की जन्नत से निकल आओ और दोबारा अगर मेरे कमरे में कदम रखा तो टांगें तोड़ दूंगा तुम्हारी। उसको बाजू से पकड़कर बाहर निकाला और धार से दरवाज़ा बंद किया। वो आंखों में आंसू लिए वहाँ से भागती हुई अपने कमरे में आई। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। उसने कितनी बेदर्दी से मिन्हल का दिल कुचल डाला था। उसकी खामोश मोहब्बत उसके लिए गुनाह बन गई थी। वो इतना नापसंद करता था उसे, सिर्फ इसलिए कि वो उसे पसंद करने लगी थी। बरसती बारिश में वो फिर से माजी के वर्क उलट रही थी। खुद से बेहिस बनी वो पागलों की तरह कितनी देर बारिश में भीगती रही थी। उसे तेज़ बारिश के साथ साथ कड़कती हुई बिजली से भी खौफ आता। बादलों की गरज उसकी रूह को लर्जा देती। इमरजेंसी सूरत में भी वो ऐसे मौसम में बाहर नहीं निकलती थी, मगर उस वक्त जैसे अंदर कोई आग जल रही थी। जुरेज का नफरत और बेजारी से पुर लहजा याद करते वो अजियत से मर जाने को थी। इसीलिए ईशल से चुप कर वो बाहर लॉन में चली आई थी। जुरेज गाड़ी पार्क करके आगे बढ़ रहा था। जब उसकी नज़र अचानक उस पर पड़ी तो हैरत से गुंग रह गया। रात के पहर वो ऐसे खतरनाक मौसम में बाहर बैठी थी। वो आंखें मूंदे बैठी थी। अगर वो ऐसे मौसम से मिनल के खौफ से आगाह नहीं होता तो उसे हैरत ना होती, मगर जानता था वो कितना डरती थी बादलों की गरज और बिजली की कड़क से। उसके कदम खुद ब खुद उसकी जानिब उठे। मिनहल, उसने मध्यम सा पुकारा। आज दिल के तकाजे जाने क्यों बदले बदले से थे। वो खामोश रही। मिनहल, उसके बाजू से पकड़कर उसने जोर से पुकारा तो वो टस से मस ना हुई। मिनहल, अंदर चलो, मौसम ठीक नहीं। अब की बार बाकायदा झिझोड़ कर कहा गया था। मुसलसल गिरियाजारी से सबब मुसलसल गिरियावजारी के सबक सुर्ख पड़ती आंखें एक पल को उसने उठाई। उसे ये ख्वाब ही लगा। भला वो इस वक्त यहाँ कैसे हो सकता था? क्या देख रही हो? सुनाई नहीं दे रहा? उठो, अंदर चलो। आप जाएं। वो फिर से रुख मोड़ गई। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है? इतनी तेज़ बारिश और ठंडी हवा में मरने का इरादा है क्या? वो खुद भी उसके साथ भीग रहा था। हाँ, मुख्तसर जवाब आया। कुछ पल तो वो बोल ही नहीं पाया उसके जवाब पर। क्यों? क्या मेरी वजह से इतनी जल्दी थकने लगी हो? कभी बड़े वसूख से कहा करती थी तुम कि हार नहीं मानोगी। मैंने तो समझाया था कि ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाएगी, तुम ही नहीं मानी। और अब ये सब क्यों? ऐसा कुछ नहीं, अभी जाएं आप यहाँ से। वो खुद इतनी उलझी हुई थी, ऊपर से वो आ गया था उसकी जान मज़ीद मुश्किल करने के लिए। मुझे क्या अपनी तरह पागल समझा हुआ है कि यूं मरने के लिए छोड़ कर जाऊँ? उसे भी तैश आया। चलो अंदर। इस बार धौंस जमाते उसका बाजू पकड़कर उसने उसे उठाया। मिनल ने फ़ौरन बाजू छुड़ाया। मुझे नहीं जाना कहीं, आप जाएं। वो आज जाने क्यों उसके सामने इतनी ज़िद्दी हो रही थी, और फिर जुरेज को भी जैसे ज़िद हो गई। ठीक है, मैं भी भीग कर देखता हूँ कि क्या लुत्फ़ मिलता है इस बारिश में। वो आराम से उसके साथ खड़ा हुआ। अचानक की बिजली शिद्दत से कड़कती जैसे कहीं पास ही ज़मीन पर गिरी थी। मिनहल का मारे खौफ के दिल उछल कर जैसे हलक में आया। उसकी चीख बेसाख्ता थी, जिस्म सूखे पत्ते की माने कांप रहा था। जुरेज ने उसे खुद में भींचा था। मिनहल को लगा जैसे उस लम्हे उसकी हस्ती फना हो जाएगी। ऐसी एक बरसती बारिश में वो उसके दिल पर काबिज हुआ, और आज सालों बाद वैसी ही बारिश थी और वही जुरेज शाह। मिनहल ने कसमस आकर अलग होना चाहा, मगर अब वो माइल नहीं था। लम्हे तेजी से अपना हिसार खींच रहे थे। फसून पर अपना पर फैला चुका था। छुट छोड़े, ज़रा समझो ना, ज़रा तुम मौसम का इशारा, ऐसे तो अकेले ना होगा गुजारा। ज़रा सा उसके कान के पास झुकते गंभीर लहजे में मखमूर सी सरगोशी की तो मिनहल का दिल जैसे मुट्ठी में आया। ये जुरेज शाह का अंदाज हरगिज़ ना था। तो क्या मौसम वाकई इस कदर असरअंदाज होता था? क्या वो कुर्ब की कोई दास्तान लिखने वाला था, या फिर से शहर टूट जाना था? उसकी बेरुखी बेतनाई के बावजूद वो खुद को रोक नहीं पाती थी। जिसकी नफ़रत उसको बेहाल किए रखती थी, उसकी कुर्बत कैसे होश ना उड़ाती। वो तो जैसे किसी आतिशफ़िशां के सामने थी। जुरेज उस पल में अपने आप में नहीं था। न जाने किस चीज़ ने बेखुद कर दिया कि उसका खुद पर जैसे इख्तियार ही नहीं रहा था।
पहले खुद ही मोहब्बत के दावे करती हो, सबको साथ मिलाकर शादी करती हो, मेरी ज़िंदगी में मेरे कमरे में घुस आती हो, अपने हुस्न से घायल करती हो, राह रोकती हो मेरी, कहीं और जाने नहीं देती, किसी तरफ देखने नहीं देती, बेबस कर देती हो। और जब मैं आगे बढ़ूं तो भागती हो, हाथ छुड़वाती हो, सांसें तुम्हारी उखड़ने लगती हैं, धड़कनें तुम्हारी ऊधम मचा देती हैं। जब मेरा करीब आना सह नहीं पाती तो हवास खो देती हो। जब तुम्हारे दिल में जुरेज शाह है, तुम्हारी ज़िंदगी में जुरेज शाह है, तो मेरी गुर्बत क्यों जान हवा कर देती है तुम्हारी। ज़रा सा सोता हूँ तो पागल होने लगती हो। सोचो कभी जो तुम्हारी रूह में उतर जाऊँ, कहीं तुम सच में मर ही ना जाओ। उसके होशो खिर्द से बेगाना वजूद को बाहों में उठाकर उसने बिस्तर पर डाला, अलमारी से अपनी एक टी शर्ट के साथ शॉर्ट निकाली और उसके पास आया, कमरे में जल रहे नाइट बल्ब को बुझाया और उसको चेंज करवा के खुद भी गीले कपड़ों से आज़ाद हुआ और हीटर ऑन करते बिस्तर पर चला आया। कुछ पल उसे देखता रहा, फिर आंखें बंद कर